करता हूँ। पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामिने नमः। आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। कार्यशाला में उपस्थित सभी संभागियों को सादर जय जिनेन्द्र। प्रतिक्रमण की कार्यशाला, और इसमें अब तक हमने जो जाना उसका एक क्विक रिवीजन सबसे पहले हम करेंगे। प्रतिक्रमण किसे करना चाहिए? पहला साधु, दूसरे श्रावक। तो साधु जो दीक्षित हो जाते हैं वो सभी प्रतिक्रमण करते हैं और उन्हें प्रतिदिन 2 बार प्रतिक्रमण करना कंपलसरी है। दूसरी भूमिका है श्रावक की। श्रावकों के लिए प्रतिक्रमण थोड़ा डिफरेंट है साधुओं से, और उस प्रतिक्रमण को करने के लिए कौन एलिजिबल है? कोई भी सामान्य व्यक्ति, जैसे हमारे पड़ोस में कोई रहता है या कोई भी जाति का व्यक्ति, हर कोई क्या ये प्रतिक्रमण कर सकता है? तो उसके लिए एलिजिबिलिटी है कि वो श्रावक होना चाहिए, और श्रावक बनने के लिए 2 बातें चाहिए। फर्स्ट, ही शुड बी सम्यक दृष्टि, एंड सेकेंडली वो उसके जीवन में कोई ना कोई व्रत हो। बिना व्रत के अव्रती अगर कोई है तो वो श्रावक नहीं बन पाता है। तो इस संबंध में हमने 12 व्रतों को एक संक्षिप्त रूप में, एक शॉर्ट इनिशिएटिव के रूप में कई व्यक्तियों ने ग्रहण भी किया था। अब तक मेरे पास 131 लोगों के नाम आए हैं। तो एटलीस्ट हम कुछ व्रतों की चेतना का विकास करें, मतलब हमारे मन में ये भावना आ जाए कि मुझे अव्रत में नहीं रहना है। जब तक हम अव्रत में रहते हैं दुनिया भर के पाप हमें लगते हैं, और जब हम व्रत की सीमा में आते हैं तो उन पापों का सीमाकरण हो जाता है। तो व्रत लेना आवश्यक है। उसके बाद दूसरी बात आती है प्रतिक्रमण कब करना चाहिए। तो 5 तरह के प्रतिक्रमण होते हैं: देवसिक, रायसिक, देन 15 दिन में होने वाला पाक्षिक, चातुर्मासिक, एंड देन वार्षिक जो संवत्सरी का होता है। फिर बात ये आती है कि प्रतिक्रमण हम जब करते हैं तो उसका टाइमिंग क्या है। तो 48 मिनट का टाइमिंग है, और सनसेट के बाद, या फिर जो राइसिक होता है वो सूर्योदय से पहले, बट 48 मिनट में उसको कंप्लीट करना होता है। और मुख्य रूप से 6 आवश्यक उस ड्यूरेशन में हो जाने चाहिए। इससे पहले वाला पार्ट 24 एंड अंतिम पार्ट जो नमोथूर्णम एवं पंचपद वंदना आदि आता है, वो इस पीरियड के लिए एक्सेप्शन लिस्ट में, मतलब 48 मिनट के बाद में भी होता है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। फिर हमने बात की थी डिफरेंट पार्टियों के भाव की, किस समय हमारे मन में क्या भाव रहे। तो इरियापथिक, अब मैं जो पार्टिसिपेंट है उनसे पूछना चाहूंगा। तो सबसे पहले मुलुंड से दिशा, क्या आप बता पाएंगे इरियापथिक सूत्र का जब उच्चारण करते हैं हम, तो सबसे पहले तो इसमें प्रथम 2-3 शब्द क्या आते हैं, इफ यू नो? दिशा अनम्यूट करें अपने आप को। जय जिनेन्द्र। हाँ, इरियापथिक सूत्र कहाँ से प्रारंभ होती है, उसके प्रथम 2-3 वर्ड बताएंगे? आप फिर से शायद म्यूट हो गए हैं। समय जा रहा है तो ठीक है, दिशा आपका बाद में रखेंगे। पहले स्नेहा, नाला सोपारा से स्नेहा, आप अपने आप को अनम्यूट करें, और हो सके तो वीडियो भी ऑन कर दें। जय जिनेन्द्र अंकल जी। हाँ, जय जिनेन्द्र। इच्छा में पडिकमियो। एक और वर्ड बता दें। इरा विहाय विरहणाय ठीक है, गमनागमने। अब सुनिए मेरी बात। अब इसका अर्थ बताइए, मतलब जब हम ये पार्टी का उच्चारण करेंगे, क्योंकि प्रारंभिक शब्द ध्यान में आ गया, तो हम एटलीस्ट उस समय कंसंट्रेट हो जाएंगे कि हाँ ये वर्डिंग आए, कानों में ये शब्द सुनाई दिए, या जब हम बोलने लगे तो ध्यान में आ जाएगा। अब उस समय हमारे मन में भाव क्या आए, क्या मन में सोचना चाहिए, इसका क्या मीनिंग है इस पार्टी का? स्नेहा, आपके लिए कंटिन्यू है प्रश्न ये।
थोड़ा सा क्विकली अगर बोलेंगे तो समय बहुत जा रहा है। अगर नहीं पता है तो भी आप बता सकते हैं, कोई बात नहीं, आप कह दीजिए केवल नहीं मालूम है। ओके, दिव्या नाला सुपारा से। जय जिनेंद्र अंकल जी। जय जिनेंद्र। कोई भी चींटी या जीव जंतु या हम चल रहे रास्ते में उससे अगर कुछ भी हो रहा है उसके लिए हम इर्यापदिक सूत्र बोलते हैं ताकि हमें वो दोष नहीं लगे। ठीक है, काफी अच्छा उत्तर है आपका। तो चलते समय होने वाली हिंसा से बचाव के लिए हम इर्यापतिक सूत्र बोलते हैं। तो जो भी पास्ट में हमसे वॉक करते समय या ट्रेवल करते समय कहीं भी हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो उस दौरान में जो भी हिंसा हमसे हुई है उससे बचाव के लिए, उसमें हमसे कोई प्रमादवश किसी भी प्रकार का जीवों को हमारे कारण से ऐसा ना अशाता पहुंची हो, तो उससे हम अपने आप को शुद्ध करते हैं, अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं। अब दूसरी चतुर्विंशति स्तव। दिव्या आप म्यूट हो सकते हैं। देन मुलुंड से यशी। यशी आप जल्दी से अनम्यूट हो जाएं। और चतुर्विंशति स्तव, इसमें कौन सी पार्टी आती है और इसका क्या भावार्थ है? जय जिनेंद्र, चतुर्विंशति स्तव लोगस है। हाँ, भावार्थ क्या है इसका? नहीं पता। ओके, आप में से जिसे पता है एंड्रेज कर लें। हाँ जिया। एक सेकेंड ना अंकल जी। नो प्रॉब्लम। हाँ, जय जिनेंद्र अंकल जी। जय जिनेंद्र। चतुर्विंशति स्तव में हम लोगस का ध्यान करते हैं, जिसमें हम 24 तीर्थंकरों की स्तुति करते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर। और फिर हम नेक्स्ट पार्टी एक और लेते हैं, वंदना सूत्र लेते हैं। वंदना सूत्र में क्या करते हैं, इसका उत्तर कौन देंगे? हैंड रेज करें। ओके, विरार से जागृति। जय जिनेंद्र, वंदना सूत्र में हम हमारे गुरु उनको वंदना करते हैं, जैसे आचार्य श्री हो गए तो उनको वंदना। ओके, बट क्या प्रोसेस होता है? मैंने काफी डिटेल में बताया था, थोड़ा सा शॉर्ट में बता दें अगर, कि इसमें एग्जैक्टली करते क्या हम, किस तरह से होती है? जैसे साधु साध्वियों का जो मिताव ग्रह होता है उसमें हम प्रवेश लेने की आज्ञा लेते हैं, और उसके बाद हमारे बॉडी का हाईएस्ट पार्ट यानी सिर्फ उनके बॉडी के लोएस्ट पार्ट यानी कि अंगूठे पर टच करके उनको वंदना करने की परमिशन लेते हैं, और उनसे पूछते हैं कि आप कैसे हैं, आपका दिन कैसा था, और उनकी संयम की यात्रा कैसी चल रही है, उसके बारे में हम पूछते। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। तो काफी, मतलब मुझे लग रहा है आप बहुत अच्छे से उत्तर दे पा रहे हैं। दैट मीन्स काफी ध्यान से आपने सुना है। और अब मुझे लगता है हम आगे बढ़ते हैं। बहुत ज्यादा मुझे रिवीजन की भी अब अपेक्षा नहीं लग रही है। एक और कायस्वर प्रतिज्ञा एक अंतिम रिवीजन में लेते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो जिन्होंने अब तक उत्तर नहीं दिया है उनमें से कोई भी हैंड रेज करें, होस्ट में से ही। कायस्वर्ग प्रतिज्ञा का भावार्थ। दिव्या जी आप ऑलरेडी आंसर दे चुके हैं। आई थिंक और कोई बाकी है क्या? सिमरन, सिमरन बम उरण से, क्या बता सकते हैं कायस्वर प्रतिज्ञा का भावार्थ? जय जिनेंद्र अंकल। जय जिनेंद्र। कायस्वर में हम अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं। थोड़ा सा भावार्थ बताएंगे कायस्वर प्रतिज्ञा में एग्जैक्टली हम क्या कहते हैं? जब पार्टी बोलते हैं ना तस् उत्तरी कर्णेणम, उस समय हमारे मन में क्या भाव रहे हैं? नहीं पता अंकल जी। ओके, तो अब प्रीवियस अगर यूट्यूब लिंक से सुन लेंगे तो थोड़ा बेटर हो सकता है। तो ये कायस्वर प्रतिज्ञा ऑलवेज हम जब भी ध्यान प्रारंभ करते हैं तो उससे पूर्व बोलते हैं और उसमें ध्यान की प्रतिज्ञा करते हैं कि पर्पस डिफाइन करते हैं, किस पर्पस से हम ध्यान कर रहे हैं, किस पर्पस से कायोत्सर्ग कर रहे हैं मेनली। और कायोत्सर्ग में शरीर और आत्मा की भिन्नता
का एक मन में बोध भी होना जरूरी है। शरीर को पूरी तरह से बिल्कुल फ्री छोड़ देते हैं, मतलब आई एम नॉट बॉडी, वो फीलिंग के साथ शरीर को पूरा फ्री छोड़ देना, और एक संकल्प कि किस पर्पज से हम कर रहे हैं। तो पर्पज हमारा आत्म शुद्धि का है, जो पास्ट में हमसे गलतियां हुई थी उससे हमारी आत्मा को शुद्ध करने का पर्पज। एंड उसके साथ साथ में हम ये भी डिफाइन करते हैं कि ये कायसर कब तक करना है, जब तक हम अरिहंत को नमस्कार नहीं करेंगे। तो वो नमो अरिहंताणम जब बोलते हैं तो वो अरिहंतों को नमस्कार हो जाता है उससे। तो जब तक नमो अरिहंताणम नहीं बोला जाएगा तब तक हम कायसर में रहेंगे, और कायसर में हम स्थिर रहेंगे। बट उस स्थिरता में भी कुछ विकल्प, हमने कुछ एक्सेप्शन छोड़ दिए कि आई कैन मूव माई बॉडी फॉर माई नेसेसरी थिंग्स। जैसे मुझे छींक आ गई तो मेरी बॉडी मूव होगी उसमें, तो उसमें मेरा ध्यान भंग नहीं माना जाए। सिमिलरली कुछ और चीजें जो इंटरनल प्रोसेस होती है बॉडी की, जैसे सांस लेना, हार्ट बीट होना, ब्लड का सर्कुलेशन होना, ये सारी क्रियाएं चलती रहेगी, बट इससे मेरा ध्यान भंग नहीं माना जाएगा। एंड देन फाइनली ठाणेनम मोनेनम जानेनम अपानम वसीरामी बोलते समय वी स्टार्ट विद ध्यान। तो ये बात अगर हमें ध्यान में रहेगी तो फिर पूरा ध्यान करते समय हमें ये भी पता रहेगा कि ये हमारी एक्सेप्शन लिस्ट थी। कभी कभी किसी को खांसी आ रही है तो वो खांसी को भी रोकने का प्रयास करेगा, तो उसकी अपेक्षा नहीं है, दैट इज अलाउड। ये बात हमें ध्यान में रहनी चाहिए। एंड ये प्रतिज्ञा करते समय हमें स्ट्रांगली रहना चाहिए कि हाँ बस बिल्कुल हमारी आत्मशुद्धि के लक्ष्य से हम ध्यान कर रहे हैं। तो पूरा कंसंट्रेशन, और जिस चीज का ध्यान होगा उस ध्यान में अगर हम लोगस बोल रहे हैं तो पूरा लोगस पर हम फोकस करेंगे, उसमें दूसरे विचार न आए। तो ये होती है कायसर प्रतिज्ञा। उसके बाद आज हम एक पार्टी शुरू करते हैं, शक्र स्तुति। शक्र कौन है? ये इंद्र हैं। कौन से इंद्र? वैमानिक देव के एक इंद्र हैं। और ये जब तीर्थंकरों की वंदना करते थे तब इनका अपना एक मेथड था वंदना करने का। तब ये क्या करते थे, क्योंकि देवता है तो देवता की अपनी विशेषताएं होती है, ये तीर्थंकरों के गुणगान करते, उनकी क्वालिटीज बताते। और उनकी बहुत सारी क्वालिटीज है, तीर्थंकरों की इतनी क्वालिटीज है, वो लोक में उत्तम है, मतलब बेस्ट पर्सन इन दिस लोक। फिर वो लोक के नाथ हैं, लोक का हित करने वाले। तो ऐसे लोक शब्द से बहुत सारे हम वर्डिंग पार्टी में भी हमारे आते ही हैं। फिर वो अभय देने वाले हैं, मार्ग दिखाने वाले हैं, शरण देने वाले हैं, इस तरह के भी हमारे शब्द आते हैं। और बहुत सारे विशेषण लगाने के बाद फाइनली वो वंदना करते हैं, ये बताते हुए कि आप में इतनी क्वालिटीज है इसलिए मैं आपको वंदना कर रहा हूँ। मतलब मैं स्वयं इंद्र हूँ देवलोक का, फिर भी मैं आपको वंदना कर रहा हूँ बिकॉज आपकी क्वालिटीज मुझसे भी बहुत ज्यादा है। तो ये शक्र स्तुति में हम उसी वर्डिंग को यूज करते हैं जो शक्र इंद्र ने मतलब भगवान के लिए बोल करके जो वंदना उन्होंने की, उनको जो नमस्कार किया, उस मेथड को हम सेम फॉलो करते हैं यहाँ भी। तो कुल मिलाकर के इसमें हम तीर्थंकरों की ही स्तुति कर रहे हैं, उनको ही वंदना करते हैं, बट थोड़ा सा मेथड अलग तरह का है। लोगस वाली पार्टी में हम 24 तीर्थंकरों की स्तुति करके उनसे कुछ याचना करते हैं, उनसे कुछ रिक्वेस्ट करते हैं, मांगते हैं। और मांगने का मतलब इनडायरेक्टली हमें ही वो करना है, बट हम एक तरह से संकल्प कर रहे हैं कि मुझे वैसा करना है। बट शक्र स्तुति में प्योरली वंदना है और वहां पर केवल उनका गुणगान है, बहुत सारी उनकी क्वालिटीज का विश्लेषण होता है। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी है, इंपॉर्टेंट इस संदर्भ में क्योंकि इसका उल्लेख बार बार आता है, ये है प्रायश्चित सूत्र। इसमें क्या होता है कि हम 3-4 बार इसका उल्लेख करते हैं और इसका पर्पज अलग अलग होता है। जैसे एक हमने 6 आवश्यक की बात की थी, उसमें से मैंने 3 का उल्लेख किया था, सामायिक। दूसरा क्या था, एक बार बता देंगे आप लोगों में से कोई नाम? 6 आवश्यक के नाम कोई बता सकते हैं? हाँ जी, आप बताइए। 6 बताने। हाँ, जितने पता है बताए, एटलीस्ट 3 बता दीजिए। पहला सामायिक, दूसरा चतुर्विंशति, तीसरा वंदना आवश्यक। ठीक है, बहुत अच्छा। अब है उसके बाद नेक्स्ट चौथा प्रतिक्रमण आवश्यक। तो प्रतिक्रमण तो हम करने ही बैठे हैं, हमारा मूल जो पार्ट है वो अब आया है, इससे पहले 3 चीजें तो एक्स्ट्रा हो गई थी। और इसके पर्पज मैंने बताया, सामायिक इसलिए कि एटलीस्ट जब तक हम प्रतिक्रमण करें पास्ट को रिग्रेट करेंगे, तब तक नया और कर्म बांधना नहीं है। फिर तीर्थंकरों की स्तुति पहले क्योंकि वो हमारे देव, उसके बाद गुरु की स्तुति, गुरु की वंदना। देन ये सारा होने के बाद अब हमारे भाव इतने परिपक्व हो गए, इतने मजबूत बन गए, क्योंकि हम इतने विनम्र बन चुके हैं। हमने हमारे देव को नमस्कार कर लिया, गुरु के सामने भी हम नतमस्तक हो गए। अब हम
अगर कुछ भी मन में सीरियसली कुछ रिग्रेट करेंगे तो उसका कुछ भाव आ पाएगा, क्योंकि अब हमारा ईगो शांत हो चुका है। तब हम करते हैं प्रतिक्रमण आवश्यक, जो मेन पार्ट है, प्रतिक्रमण का हार्ट कह सकते हैं हम। इन 6 आवश्यकों का हार्ट वही है, और ये सबसे लंबा है। ड्यूरेशन वाइज भी अगर हम कहें तो सबसे अधिक समय लगता है इसमें। मोस्टली संवत्सरी की बात छोड़ दें, संवत्सरी में तो क्या होता है, 5वां आवश्यक जो है ना, वो थोड़ा लंबा हो जाता है, क्योंकि वहां 40 लोगस का ध्यान होता है। बट सामान्य डेज में 4था आवश्यक सबसे ड्यूरेशन वाइज बड़ा हो जाता है। तो इसमें हम बहुत सारी चीजें करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मूल टास्क है कि हमें अब हमारी जो भी गलतियां हुई उन सब के लिए एक्चुअल प्रायश्चित करना है। तो इस प्रायश्चित में हम व्रत और अतिचार, इन दोनों को बहुत डिटेल में करते हैं। व्रत और अतिचार, और व्रत ही मेन बात है। हमने अगर जो व्रत लिए हैं 12 व्रत, उसी के लिए तो हम प्रतिक्रमण कर रहे हैं, उसमें जो दोष लगे हैं उसी के लिए प्रतिक्रमण होता है। तो उन सब का भी हम उच्चारण अपनी अपनी लैंग्वेज में करते हैं। तो वर्तमान में हम हिंदी लैंग्वेज से वेल वर्स्ड है, तो हम हिंदी में इसका जो ट्रांसलेशन हमें उपलब्ध है वो हम करते हैं, जिसमें सारे 12 ही व्रतों का उल्लेख होता है, उसका डिटेल होता है, और उसके अतिचार भी हम बोलते हैं। तो वो अपनी लैंग्वेज में होने से थोड़ा सा इजी हो जाता है टास्क। और इसके साथ साथ इसमें इसका एक आसन भी थोड़ा अलग तरह का है। तो ये वंदना, जैसे हमारा तीसरा वंदना आवश्यक समाप्त होता है, वंदना आवश्यक में भी सेकंड टाइम जब वंदना सूत्र करते हैं तो अंत में हम बैठे हुए रहते हैं। तो उसी पोजीशन में हम तुरंत बैठे बैठे ही अपनी पोजीशन चेंज कर देते हैं, और ये पोजीशन थोड़ी अलग तरह की और बहुत रिलैक्स पोजीशन है। अच्छा, ये पोजीशन क्या है, कौन सी विधि, किस समय हमें खड़ा होना है, किस समय किस पोजीशन में बैठना है, इसके बारे में मैंने कहा था कि मैं एक वीडियो का लिंक शेयर करूंगा। तो आई थिंक मैं अभी एक बार शेयर कर देता हूँ, चैट बॉक्स में मैं डाल रहा हूँ, तो उससे आप कॉपी कर सकते हैं। और वो लिंक पे आप जब क्लिक करेंगे तो उसमें पूरा यूट्यूब का वीडियो है 48 मिनट का लगभग। और कभी आपको पक्की प्रतिक्रमण करना है तो आप उसको चला करके भी कर सकते हैं, जब तक आपका पूरी तरह लर्न नहीं होता है। और एटलीस्ट इससे आप पूरी विधि देख सकते हैं, किस समय कैसे करना है। तो सविधि किया हुआ एक है, तो मैं उसका एक लिंक आपको भेज देता हूँ। मिल गया क्या सबको? नो अंकल। ओके, आई थिंक अभी सबको मिल गया होगा। यस अंकल। तो ये लिंक आप कॉपी कर सकते हैं, और बाद में जब भी आपको इसको एक चैट कहीं भी आप सेव करके भी रख लें, तो विधि देखने के लिए ये थोड़ा उपयोगी रहेगा। तो मैं अभी डिटेल में हर एक पार्टी की विधि नहीं बता रहा हूँ, ये आपको यहीं पर अच्छे से देखनी है। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट प्रायश्चित सूत्र। तो ये प्रायश्चित सूत्र मेनली प्रतिक्रमण में 2 बार आता है, प्रतिक्रमण आवश्यक में ही। और ये वैसे पूरी प्रतिक्रमण में आई थिंक 4 बार आता है टोटल। तो इसमें क्या होता है, ये मेन अपना प्रायश्चित का सूत्र है। मतलब जो रिग्रेट हमें करना है, जो हमें अंडू करना है, जो हमसे रॉन्ग डीड हो गई है, रॉन्ग टास्क हुआ है, उसे रिवर्स करने का मेन पार्ट यही है प्रायश्चित सूत्र, जिसमें हम एक्चुअल प्रायश्चित कर रहे हैं। प्रायश्चित का मतलब क्या होता है, रिग्रेट करना। तो जो हमसे पास्ट में गलत चीज हुई है उसके बारे में हम रिग्रेट करेंगे। तो इस रिग्रेट में एक तो पर्पज होता है। तो देखिए, जो भी पार्टियों में इच्छामी से जब चालू होता है ना, तो इच्छामी पडिक्कमियूम आ सकता है वर्ड, या इच्छामी काउसकम आ सकता है। तो जो भी इच्छामी आलोयुम भी आ सकता। मतलब पर्पज है, इच्छा करता हूं मैं, किसकी इच्छा, प्रतिक्रमण के लिए पर्पज डिफाइन कर रहे हैं हम, प्रतिक्रमण करने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए, या कायसर्ग करने के लिए। तो सबसे पहले तो हम वही बात इसमें बोलते हैं, और उसके बाद इस प्रायश्चित सूत्र में हम
ये कहते हैं कि मन, वचन या काया से जो भी अतिचार किया हो, अतिचार का मतलब कोई दोष सेवन, कोई त्याग करके उसको जब हम भंग करते हैं तो वो अतिचार कहलाता है। तो जो भी अतिचार किया हो उसका हम उसमें कोई किसी भी तरह की, उसमें थोड़ा सा डिटेल वर्डिंग आ जाती है, और उससे रिलेटेड जो कुछ भी मुझसे रॉन्ग डीड हुआ है, गलत आचरण हुआ है, उन सब के लिए हम तस् मिच्छामि दुक्कडम करते हैं। अब ये मिच्छामि दुक्कडम में भी एक चीज ध्यान रखिए, मिच्छामि, इन दोनों के बीच में स्पेस है। दिस इज नॉट ए सिंगल वर्ड। कई व्यक्ति जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज भी भेजते हैं ना, मिच्छामि दुक्कडम, संवत्सरी के बाद कई व्यक्ति भेजते हैं ना, आप लोगों में से भी बहुत से भेजते होंगे कमत खामना वाले दिन। तो उसमें मिच्छा अलग वर्ड है, उसके बाद स्पेस आता है, फिर मी आता है। तो बोलते समय भी हमें ध्यान रखना है, मिच्छा मी दुक्कडम। मी मतलब छोटा मी है, छोटी ई की मात्रा वाला। मिच्छा मी दुक्कडम। दुक्कडम, दुक्कडम और दुक्कडम, इन दोनों में अंतर समझे। ड के नीचे अगर बिंदी आती है ना तो उसको हम बोलते हैं दुक्कडम। सामान्यतः हम यही उच्चारण करते हैं, ये भी हमारी कॉमन मिस्टेक है। हमें बोलना है दुक्कडम, दुक्कडम, डमरू वाला डम। एक बार आप लोगों में से कोर्स में से जो भी बोलना चाहे हैंड रेज करके मुझे मिच्छा मी दुक्कडम का सही उच्चारण करके बताएंगे। हाँ जी, या मिच्छामि दुक्कडम, दुक्कडम। बहुत अच्छा। और कोई करेंगे? ऐश्वर्या? हाँ, यशी आपने हैंड रेज किया। मिच्छामि दुक्कडम। ठीक है, बहुत अच्छा। ये इसलिए विशेष रूप से मैं करवाना चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत बार हम यूज करते हैं, कई बार प्रतिक्रमण के दौरान हम बोलते हैं तस्य मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, ऐसे उसको थोड़ा सही बोलना है। अब हमें तस्य मिच्छामि दुक्कडम, तो सही उच्चारण होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम बहुत समय से गलत उच्चारण कर रहे हैं तो थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है। तो उस समय हमें और ज्यादा केयरफुल रहना है। जब जब भी आएगा तो एकदम केयरफुल होकर के, हाँ मुझे इसमें मतलब स्ट्रेस दे करके कि मुझे डम बोलना है, डम नहीं डम। तो ये थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। तो जब लास्ट में हम तस्मिच्छामि दुक्कडम करते हैं, दैट मीन्स प्रायश्चित सूत्र के साथ हमने अपनी गलतियों के लिए रिग्रेट किया है और हम चाहते हैं कि ये मेरी गलतियां माफ हो जाए, मतलब ये निष्फल हो जाए। और वैसे ये मिच्छामि दुक्कडम जो हम करते हैं ना, ये हम स्वयं अपनी गलतियों के लिए कर सकते हैं। किसी और व्यक्ति से अगर हम बात करते हैं ना तो वहां पर ये मिच्छामि दुक्कडम शब्द बोलने का कोई औचित्य ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि संवत्सरी के बाद जब खमत खामना करते हैं तो व्हाट्सएप के मैसेजेज में अगर हम मिच्छामि दुक्कडम भेज रहे हैं तो गलत है। और उसमें भी मैं जो देखता हूँ सामान्यतया सारी मोस्टली सब रॉन्ग स्पेलिंग के साथ भेजते हैं। एक तो उसका बीच का स्पेस तो सब खाई जाते हैं और ड के नीचे मस्त अच्छी सी बिंदी भी लगा देते हैं। तो अगर गलत उच्चारण के साथ भेजना है तो वो तो वैसे भी मतलब उच्चारण तो नहीं है बोलने में, लेकिन लिखने में भी सही होना चाहिए। तो एक तो वो ध्यान रखिए, और दूसरा ये तो हमें भेजना ही नहीं है। खमत खामना शब्द होता है हमारे लिए, खमत खामना, वेरी गुड वर्ड। ये इसको ना आप कम नहीं समझे। किसी को लगता है नहीं नहीं मिच्छामि दुक्कडम इज मोर पावरफुल, इसमें कोई पावर वाली बात नहीं है। जिसका जो मतलब है वही वहां काम आएगा। तो मिच्छामि दुक्कडम हमारी स्वयं के लिए होता है, हम स्वयं से करते हैं कि भाई मेरे पाप निष्फल हो, मेरी गलतियां माफ हो जाए। बट हम किसी और से जब माफी मांगते हैं तो उससे हमें बोलना होगा खमत खामना, मतलब मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं और आप भी मतलब मैं आपको क्षमा करता हूं और आप भी मुझे क्षमा कर दें। तो इसमें दोनों चीजें आ जाती है, हम उनसे माफी मांग भी रहे हैं, सॉरी भी बोल रहे हैं, और उन्होंने सॉरी नहीं बोला तो भी हमने उनको माफ कर दिया। देखो, बिना सॉरी बोले माफ करने का मतलब ये होता है कि अब उनकी गलतियों की वजह से हम उन पर कोई रिएक्शन नहीं करेंगे क्योंकि हमने उनको माफ कर दिया। दैट मीन्स मैं सबसे पहले तो मैं आपसे सॉरी बोल रहा हूं एंड देन आई विल नॉट रिएक्ट ऑन योर मिस्टेक्स। पास्ट में आपने कुछ मिस्टेक की भी होगी तो मैं उस पर अब रिएक्ट नहीं करूंगा, मैं उन सबको फिनिश करता हूं। ये होता है माफी देने का मतलब। तो ये खमत खाना शब्द सही है, इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना। इस संवत्सरी पर कोई भी मिच्छामि दुक्कडम वाला वर्डिंग कहीं भेजेंगे नहीं, और कहीं किसी में पढ़ने में भी आए तो आप उनको समझाने का प्रयास करें कि खमत खाना इज द प्रॉपर वर्ड। एंड गलत उच्चारण है तो कम से कम उनको उच्चारण भी सही करवाएं कि व्हाट इज द राइट थिंग। तो आज हमने दो पार्टियों का अर्थ समझा है। एक मैंने आपको विधि वाला वीडियो भी शेयर कर दिया है,
और मैं आज आपको मेरा एक नंबर भी शेयर करना चाहता हूं, तो जिन्हें लगता है वो अपना मोबाइल में सेव कर दें, और अगर सेव करके मुझे व्हाट्सअप करेंगे, मतलब हाई या जय जिनेंद्र कुछ भी लिख करके अपना नाम एरिया लिखें, तो मैं वो नंबर आपको एक रिमाइंडर लिस्ट में ऐड कर सकता हूं। मैं पिछले 5 सालों से पक्षी प्रतिक्रमण का रिमाइंडर भेजता हूं, जिनको भी अपेक्षा लगे। अगर आपके मन में इच्छा हो कि भाई पक्षी का प्रतिक्रमण का हमें रिमाइंडर एक दिन पहले मिल जाए और कभी हमें अनुकूलता हो तो हम भी कभी प्रतिक्रमण कर ले। कई बार मिस हो जाता है, पता ही नहीं चलता, बाद में जब खमत कामना के मैसेज आने लगते हैं रात को 7:30 8 बजे, तब याद आता है अरे ये तो निकल गया, हमारा तो आज मिस हो गया। तो एटलीस्ट हमें टाइमली रिमाइंडर मिल ले। तो अगर आपको इच्छा हो तो आप मुझे मैसेज भेजिए कि ये मेरा नाम है, ये एरिया है, एंड आई वांट टू, आप मुझे उस लिस्ट में ऐड कर दीजिए, रिमाइंडर लिस्ट में। तो मैं उसमें ऐड कर दूंगा, तो आपको भी पक्षी के रिमाइंडर ऑटोमेटिकली मेरे नंबर से आने शुरू हो जाएंगे। तो मैं शेयर कर रहा हूँ, जिसे इंटरेस्ट हो वो उसका उपयोग करें, नहीं तो कोई खास बात नहीं है। ठीक है, मैंने चैट पे तो भेज ही दिया है, श्योर और अंकल। मैं स्क्रीन पे भी एक बार शो कर देता हूँ, तो अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी ले सकते हैं। अंकल वैसे मुंबई कन्या मंडल का भी एक उपक्रम है जिसमें हम 8th 14th पक्की प्रतिक्रमण एंड सैटरडे सामायिक को हम भी रिमाइंडर्स देते हैं। ओके, तो फिर अपेक्षा नहीं है तो कोई बात नहीं, बट मैं ये क्रम कर रहा था तो मैंने भेज दिया, जिसे लगे डायरेक्टली वो मंगवा सकते हैं, अदरवाइज वो तो अच्छी बात है, वहां से आपको मिल ही जाएगा। यस यस श्योर अंकल, विल हाँ, सर्कुलेट एटलीस्ट दिस अगर आल्सो। आपके पेरेंट्स कोई प्रतिक्रमण करने में रुचि रखते हैं तो आप उन्हें बोल दीजिए, वो सेव कर देंगे, उन्हें रिमाइंडर आ जाएगा, वो पॉसिबल हो सकता है क्योंकि वो कन्या मंडल में जुड़े हुए नहीं होंगे। तो ये मैंने शेयर किया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसे रिक्वायरमेंट हो, नहीं तो मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ शेयरिंग। तो आज हमने काफी कुछ बातें की हैं, और ये हमारा लगभग सेकंड लास्ट सेशन है, कल अंतिम सेशन रहेगा। कल कुछ और चीजें, कुछ कॉमन वर्ड्स पर हम चर्चा करेंगे, जो जैसे आज हमने मिच्छामि दुक्कडम पर चर्चा की, ऐसे ही एक शब्द है देवसियो, कई व्यक्ति उसे देवसियो बोलते हैं, ये बार बार यूज आता है, और देवसियो जैसे एक आदत जैसा लगता है। देवसियो, देवसियो में आधा से और उसके बाद सीओ आ रहा है, देवसियो, जो में देवसियो। तो ऐसे और भी कुछ वर्डों की हम कल चर्चा करेंगे, और कल के कुछ मिनट्स आपके लिए स्पेशली जिज्ञासा समाधान के लिए अतिरिक्त भी रहेंगे, क्योंकि कल अंतिम सेशन है। कोई भी चीज प्रतिक्रमण से संबंधित जो छोटी मोटी और रह गई होगी वो भी हम कल मैं अपनी तरफ से कवर करने का प्रयास करूंगा। आज के लिए आप कोई और जिज्ञासा हो तो हैंड रेज करके अपनी जिज्ञासाएं रख सकते हैं। हाँ, जागृति। जय जिनेंद्र अंकल जी, एक जिज्ञासा ये थी, जब हम पार्टी कोई पढ़ते हैं और लास्ट में मिच्छामि दुक्कडम ये बोलते हैं, तब जनरली हाथ जोड़कर ऐसे करते हैं, यानी नीचे झुकते हैं, तो वैसा करना सही है? हाँ, क्योंकि हम एक तरह से विनम्रता की भावना के साथ करें ना, हम क्या कह रहे हैं कि भाई मेरे पाप मिथ्या हो जाए, मतलब रिक्वेस्ट वे में हम कह रहे हैं। ये कोई इतना आसान तो नहीं, कोई गलती करे और अगर दादागिरी से बोले कि चल मुझे माफ कर दे, कौन करेगा क्या? तो वहां विनम्रता जरूरी है, इसलिए हम स्वयं अपने लिए भी जब ये याचना कर रहे हैं ना, तो हाथ जुड़े हुए विनम्रता के भाव होने चाहिए। तो भाव में विनम्रता तभी आएगी जब थोड़ा शरीर भी साथ देगा, तो बॉडी से भी वैसे एक्शन हो तो अच्छा रहता है, इसलिए हमें हाथ जोड़ना अच्छा है। ठीक है। हाँ, दिव्या जी। अंकल जी, देवस्य और राइयो प्रतिक्रमण जब हम करते हैं तो राइयो में पक्की और ये सब नहीं आता है ना, सिर्फ राइयो राइयम यही आएगा ना? यस यस, राइयो वो केवल रात्रि वाला ही होता है, उसमें 15 दिन की का नहीं आता है। 15 दिन वाला जब भी करेंगे तो वो सायंकालीन ही होता है। अगर आपको पक्की प्रतिक्रमण भी करना है तो वो इवनिंग में ही करना होगा, मॉर्निंग में नहीं कर सकते हैं, इसलिए वहां पर ये वर्डिंग नहीं आएगी। यहाँ पे
हाँ मयूरी, अनम्यूट करेंगे उन्हें। जिज्ञा जी। एक ही पूछना था कि चौथा आवश्यक जैसे स्टार्ट होता है ना, तो आलोचना सूत्र आता है, तो आलोचना सूत्र का क्या अर्थ है? हाँ, ये 3 छोटे-छोटे सूत्र है ना, उसका कल मैं थोड़ा डिटेल में बता दूंगा। अभ्युत्थान सूत्र, आलोचना सूत्र और एक और सूत्र है, ये तीनों कल हम बात कर लेते हैं। बड़ी-बड़ी पार्टियां हमारी लगभग सब हो गई हैं। जिया। हाँ, जय जिनेंद्र। मुझे ये पूछना था कि जो प्रतिक्रमण है वो हम शाम को ही क्यों करते हैं, सुबह क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सामायिक तो कर सकते हैं सुबह, लेकिन प्रतिक्रमण क्यों ऐसा कि शाम को ही करना चाहिए? नहीं, प्रतिक्रमण तो सुबह भी किया जा सकता है। सुबह करना हो तो उसका टाइमिंग अलग है। सुबह हम जनरली सनराइज से पहले हमें करना होता है, तो अगर आप जल्दी उठते हैं तो आप सुबह भी प्रतिक्रमण कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट वो रात्रिक प्रतिक्रमण कहलाता है। और जो हम इवनिंग में सनसेट के बाद करते हैं ना, वो देवसिक प्रतिक्रमण मतलब दिवस का प्रतिक्रमण है वो। तो दिन भर में जो भी हुआ उसका प्रायश्चित शाम को अगर हम करेंगे तो पूरा डे हमारा कवर हो जाता है। और रात भर में जो कुछ हुआ उसका प्रायश्चित करना है तो मॉर्निंग में करेंगे तो उससे पूरी रात कवर होती है। और ये जो पाक्षिक, चातुर्मासिक एंड संवत्सरिक जो लॉन्ग पीरियड वाले हैं, उनका प्रतिक्रमण उसके लिए विधान यही रखा है, वह इवनिंग में ही होता है, वो देवसिक के साथ में। तो उसके लाभ अलग अलग होते हैं, मतलब अगर सुबह करेंगे तो अलग लाभ है, शाम को करेंगे तो अलग लाभ है, ऐसा? हाँ हाँ, सुबह अगर हम करते हैं ना तो वो रात भर में जो गलतियां हो रही है उसके प्रायश्चित के रूप में ही होगा। और शाम को करेंगे तो दिन भर के लिए। तो जनरली हम दिन भर ज्यादा एक्टिविटी करते हैं ना, रात को तो मोस्टली हम सोते हैं या बहुत कम दूसरी एक्टिविटी होती है। तो इसलिए हम प्रिफर करते हैं भी एटलीस्ट शाम का प्रतिक्रमण करें ताकि दिन भर की गलतियां हमारी मतलब माफ हो जाए। और लाभ का मतलब जो प्रतिक्रमण में हम वर्डिंग बोलते हैं ना, जैसे मैंने कहा था वंदना सूत्र में गुरुदेव से हम बोलते हैं कि आपका दिन कैसा रहा, या दिवस भर में मेरे से कोई आशात ना हुई है, तो अब वो दिवस भर की जगह हम 15 दिन में कर रहे हैं तो हम 15 दिन का एक साथ पूछेंगे भी पिछले 15 दिन में मुझसे कोई गलतियां हुई, तो उसका लाभ भी उस रूप में ही होगा। लास्ट 15 दिन में जो कुछ हुआ हम उन सब के लिए बार बार वर्डिंग यूज करेंगे ना वैसा, तो पास्ट 15 डेज वाली सारी गलतियों के लिए हमें एक तरह से प्रायश्चित हम कर रहे हैं या उसके लिए हम माफी मांग रहे हैं। तो इस तरह से उसका मीनिंग होता है, मतलब मेन पीरियड का ही फर्क पड़ता है, चाहे रात को करो सुबह करो, किस पीरियड के लिए हम प्रतिक्रमण कर रहे हैं। बाकी सारी बातें तो सेम ही रहती है, खाली वही वर्डिंग चेंज होती है पीरियड वाली। वो और कोई जिज्ञासा नहीं है किसी को। तो ठीक है, आज के लिए हम इतने ही रखते हैं और कल अंतिम सेशन है। अधिक से अधिक संख्या में जुड़ने का प्रयास करें। कुछ कल एक और विशेष बात भी मैं बताऊंगा कि आगे हम इसकी लर्निंग और इसको कंठस्थ करना प्लस इसका उच्चारण शुद्ध करना, या फिर इसका कुछ हम एक वो भी करेंगे कि जिनका शुद्ध हो गया है वो वापस कहीं सुना सके, वैसी सारी व्यवस्था, उस बारे में हम थोड़ी चर्चा भी करेंगे। और उस सिस्टम को कैसे इम्प्लीमेंट करना है उसको हम एक फाइनल लेवल तक ले जाएंगे कल। तो 4-5 मिनट उसके लिए भी रहेगा और कल लास्ट सेशन भी है, तो मैं चाहूंगा कि अधिक अधिक से अधिक संख्या में उपस्थिति रहे। और अंकल वैसे संख्या की दृष्टि में आज बहुत कम है संख्या, 5 डेज में आई थिंक 150 से प्लस थी लगभग संख्या, बट आज 100 से भी नीचे हैं। तो मुझे लगता है 2 दिन का ब्रेक होने से थोड़ा इफेक्ट हो जाता है। तो कल के लिए थोड़ा सा प्रयास करके अधिक से अधिक संख्या में सब जुड़े, और कल हम जब कंक्लूड करेंगे तो कोई चीज बाकी न बचे, इस अपेक्षा से भी मैं चाहूंगा कल सेशन भी थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहें कि कल का सेशन में भी 15 मिनट एक्स्ट्रा हो सकता है। सो शायद 45 मिनट का सेशन हम रखें, श्योर ताकि और किसी को कुछ कहना भी होगा, इवन कोई फीडबैक भी कोई देना चाहे तो उन्हें भी हम 1-2 मिनट का समय दे सकें। यस तो मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। ओम हम जय जिनेंद्र। सुधांशु अंकल, हम आपके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आपने इजीली इतना हमें अच्छे से समझाया है सभी को, उसके लिए। एक्चुअली आभार व्यक्त करने की अपेक्षा बिल्कुल नहीं है, ये आपका बड़प्पन है, आप ऐसा कह रहे हैं। बट सही बताऊं ना, मैं सही मायने में लास्ट 5 दिनों से मैं इतना खुश था कि मेरा इतना रिवीजन हो गया प्रतिक्रमण का, क्योंकि ये सब बातें मैंने भी कब